हेलो माय डियर, वेलकम टू रोजगार बुलडोजर क्लासेस। हमने आज एस्ट्रोनॉमी की पार्ट टू में पढ़ेंगे गैलेक्सी। हमने प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा स्टार स्टार जिसके पास खुद का हीट एंड लाइट हो उसे हम स्टार बोलते हैं। स्टार के प्रीवियस पार्ट को क्या बोलते हैं? नेबुला बोलते हैं। स्टार में जब हीट एंड लाइट जब 90% खत्म हो जाता है, 90% डिक्रीज हो जाता है, तो वो रेड जेंट का रूप लेता है, जिसमें स्टार की अपेक्षा इसमें शेप जो होता है, शेप जो होता है इनकी होता है, लेकिन फ्यूल जो होता है डिक्रीज हो जाता है। शेप स्टार से बड़ा होता है किसका? रेड जेंट का स्टार से, मतलब कि शेप बड़ा होता है लेकिन फ्यूल कम हो जाता है। रेड जेंट जो होता है वो दो पार्टों में टूटता है। श्वेत छोटे छोटे पार्टों में, बड़े बड़े पार्टों में। जिसे छोटे पार्टों में श्वेत वामन बोलते हैं, बड़े बड़े पार्टों में होता है सुपरनोवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। जिसे विस्फोटक तारा भी बोलते हैं, अभिनव तारा भी बोलते हैं। विस्फोटक तारा, अभिनव तारा जब विस्फोट होता है तो 4 पार्टों में टूटता है। हमने बताया था पिछले क्लास में न्यूट्रल फेज में टूटता है, प्लसर, क्वेसर और ब्लैक होल में। ठीक है, न्यूट्रल फेज में इसमें कोई आवेश नहीं होता है। प्लसर क्वेसर जो होता है बहुत तेज से घूर्णन गति करते हैं। ब्लैक होल जो होता है इसमें इसका डेंसिटी बहुत मैक्सिमम होती है और इसमें इसका जो वेट होता है बहुत मैक्सिमम होता है। एक चम्मच ब्लैक होल की जो वेट होती है 100 हाथियों के लगभग बराबर होती है। हमने पढ़ा था पिछले क्लास कलर ऑफ स्टार जो 3 टाइप्स के होते हैं, वाइट कलर, रेड कलर और उसके बाद में ब्लू कलर। ठीक है, जो रेड कलर होते हैं मिनिमम टेम्परेचर पे होते हैं, वाइट कलर जो होते हैं मिडिल टेम्परेचर पे होते हैं, उसके बाद में जो ब्लू कलर होते हैं वो मैक्सिमम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या? गैलेक्सी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी किसे बोलते हैं? गैलेक्सी हम ग्रुप ऑफ स्टार को बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार को हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। हमारे ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह हैं। हमारे आकाशगंगा में असंख्य तारे हैं। ठीक है, एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। एक आकाशगंगा में कितना है? एक आकाशगंगा में तारे होते हैं। ठीक है, एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। मान लीजिए ये क्या है? हमारा पहला आकाशगंगा है, दूसरा है, तीसरा है। ठीक है, ऐसे से ये भी चौथा, पांचवा, छठवां, इसे हमारे क्या है? आकाशगंगा है। ठीक है, अब आकाशगंगा 3 आकाशगंगाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर बोलते हैं। 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं? क्लस्टर। ठीक है, इस आकाशगंगा में मेरा सन रहता है। मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6। मान लीजिए 3 नंबर में क्या है? 2 नंबर मेरा क्या है? सन। इसमें क्या है? सन है। ठीक है, यहीं पे मेरा क्या है? सन है। सन भी तो एक तारा है। ठीक है, जिसमें मेरा सन एग्जिस्ट करता है उसे हम उस आकाशगंगा को हम क्या नाम से देते हैं? मिल्की वे नाम देते हैं। जिस आकाशगंगा में मेरा सन एग्जिस्ट करता है, रहता है, उस आकाशगंगा को हम मिल्की वे, जिसे दूध मेखला भी बोलते हैं। ठीक है, इसी आकाशगंगा में जिस आकाशगंगा में सन रहता है उस आकाशगंगा में एक प्रोक्सिमा सेंचुरी जो होता है, ये भी एक स्टार है, ये भी रहता है। हमसे सबसे करीबी तारा क्या कौन? हमसे सबसे करीबी तारा क्या है? सन है। लेकिन सन से करीबी तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और हमसे दूसरा सबसे करीबी तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये क्या होता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। सन जो होता है अपने आकाशगंगा का चक्कर 25 करोड़ साल में लगाता है, लेकिन जबकि कितने साल में लगाता है? 25 करोड़ साल में। 25 करोड़ साल में सन जो है अपनी आकाशगंगा का चक्कर 25 करोड़ साल में लगाता है। वही पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 365 सहित 1/4 दिन में लगाता है, जिसे हम सोलर डे बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? सोलर डे।
वही जो सूर्य जो अपनी आकाशगंगा जो चक्कर 25 करोड़ साल में लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्मिक डे। कॉस्मिक डे। सूर्य जो होता है, सूर्य का जो स्पीड होता है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड होता है। इसका स्पीड कितना होता है, सूर्य का जो स्पीड होता है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्लस्टर बोलते हैं। ठीक, यहाँ से समझ में आ गया इतना। अब देखिए, जिस आकाशगंगा में मेरा सन होता है उसे हम मिल्की वे बोलते हैं, लेकिन यहाँ से निष्कर्ष देखिए निकलता है। तो हम मिटा देते हैं इसको, इस साइड को मिटा देते हैं, कुछ लिखना है। देखिए नोट करते हैं, ऑल मिल्की वे इज गैलेक्सी बट ऑल गैलेक्सी इज नॉट मिल्की वे। देखिए ये सभी क्या है, गैलेक्सी हैं। ठीक है, ये भी गैलेक्सी हैं, ये भी गैलेक्सी हैं, लेकिन जिसमें मेरा स्टार एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे। इसमें क्या, ऑल मिल्की वे इज गैलेक्सी, सभी मिल्की वे जो है, ऑल मिल्की वे इज गैलेक्सी, जितनी सभी मिल्की वे गैलेक्सी हो सकती है, लेकिन सभी गैलेक्सी मिल्की वे नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखिए, सूर्य का जो स्पीड जो चाल होता है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, हमने बताया जैसे। और सूर्य जो अपनी आकाशगंगा का चक्कर कितने दिन में लगाती है, 25 करोड़ साल में लगाती है, पूरा करती है। कितने दिनों में, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड चलती है, उसके बावजूद भी कितना लगता है इसको अपने आकाशगंगा का चक्कर पूरा करने में, 25 करोड़ साल लगता है। कितना लगता है, 25 करोड़ साल लगता है। अब देखिए, सन जिस गैलेक्सी में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर 365.4 दिन में लगाती है, बट लेकिन सूर्य जो है अपनी आकाशगंगा का चक्कर कितने में लगाती है, 25 करोड़ साल में लगाती है। और सूर्य का जो है स्पीड होता है, जो सूर्य का स्पीड होता है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्लस्टर बोलते हैं। अब देखिए, सूर्य के बाद दूसरा सबसे करीबी तारा क्या होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या बताते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये क्या है, हमारा सन है। ये क्या हमारा क्या है, सन है। ठीक है, सन के बाद क्या आता है, सौर मंडल आता है। सौर मंडल नक्षत्र आता है, तारामंडल। सूर्य आता है हमारा, उसके बाद सौर मंडल, नक्षत्र, तारामंडल। तारामंडल कितने हैं हमारे, 89 कुल तारामंडल है। नक्षत्र कितने हैं, 27 है। सौरमंडल कितने हैं, 8 है। पहले 9 था, जो को प्लूटो घटा करके अब 8 हो गया। ठीक है, हमारी इस पृथ्वी पर ज्यादा, देखिए हमारी इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता होगा, सौर नक्षत्रों का। ठीक है, जो करीबी होगा, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया तारामंडल का हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि नक्षत्रों का, आंसर क्या होगा, नक्षत्रों का। जो पास में होगा उसी का इफेक्ट जो है हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक पड़ेगा। जैसे जो नक्षत्र होते हैं, ठीक है, इनका प्रभाव हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पड़ता है। 89 तारामंडल, 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है,
अब तारामंडल किसे कहते हैं? सूर्य से बहुत दूरी पर तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। सूर्य से कुछ दूरी पर तारों के समूह को नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी गैलेक्सी होती है जिसमें हम रहते हैं, हमारी गैलेक्सी जो होती है सर्पिलाकार होती है, कहते हैं SPI, स्पाइरल होती है। क्या होती है? इसे स्पाइरल, इस शेप में हमारी गैलेक्सी होती है। हमारी गैलेक्सी में जो तारे होते हैं, जैसे कि तारे होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे पर लेयर्ड के जरिए एडजस्टमेंट होते हैं। कैसे होते हैं? लेयर्ड शेप में एडजस्टमेंट होते हैं। और कोई मान लीजिए पूछ लेता है क्वेश्चन, आकाशगंगा का आकार कैसा होता है, तो हम लोग क्या देंगे आंसर? स्पाइरल होता है। कैसा होता है? स्पाइरल होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है? ब्रह्मांड है। ठीक है, क्या है? ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर क्या आता है? आकाशगंगा। वहाँ ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर क्या आता है? आकाशगंगा आता है। आकाशगंगा के अंदर क्या आता है? तारामंडल आता है। तारामंडल के अंदर क्या आता है? नक्षत्र आता है। नक्षत्र के अंदर क्या आता है? सौरमंडल आता है। सौरमंडल के अंदर सन आता है। ठीक है, सन मतलब सूर्य। सूर्य जो होता है सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य जो होता है ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य जो होता है सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता, हमारा जो सूर्य है सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, सूर्य किसका चक्कर लगाता है? सूर्य अपनी जो आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं, हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने आए जो कि कुछ अपने हिसाब से निष्कर्ष दिए, उनको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे टालमी हो गए, कापरनिकस हो गए, गैलीलियो हो गए, इन्होंने कुछ बताया, उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मिटाना पड़ जा रहा है। देखिए हमारे टालमी साहब जब आए, इन्होंने बताया, क्या बताया, कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर, जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाती है। जो सूर्य है, ये पृथ्वी मान लीजिए है, ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है, न कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जिससे कि दिन और रात होते हैं। हमारी सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर लगाती है, यही हमारे टालमी साहब ने बताया। ठीक है, इन्होंने कहा इसी कारण दिन व रात होते हैं, दिन व रात होते हैं। टालमी के बाद हमारे एक वैज्ञानिक क्या है? कापरनिकस। कापरनिकस इन्होंने बताया, नहीं यार टालमी साहब हमारे गलत बताए हैं। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, न कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो गोला शेप में। ठीक है, किस शेप में? गोला शेप में चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य का, जिससे दिन व रात होते हैं, हमारे कापरनिकस साहब ने बताया। उसके बाद में केपलर वैज्ञानिक है, कौन है? केपलर ने बताया नहीं, पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर अर्धवृत्ताकार में, दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार में। ठीक है, उसके बाद में गैलीलियो हमारे वैज्ञानिक एक आए। गैलीलियो ने बताया, गैलीलियो ने सिद्ध कर दिया, उन्होंने दूरदर्शी बनाकर सिद्ध कर दिया कि नहीं, पृथ्वी जो है सूर्य का
पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, जिससे दिन व रात होती है। गैलीलियो है, उसके बाद कैपलर के बाद कौन है? गैलीलियो। इन्होंने टेलीस्कोप बना करके सिर्फ प्रूव कर दिया है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, जिससे दिन व रात होते हैं। ठीक है, हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा? हमने आज की क्लास में सीखा हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सा है, बताइए? एंड्रोमेडा, देवयानी। ठीक है, हमसे सबसे करीबी तारा कौन सा है? सन। और हमसे दूसरा सबसे करीबी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, हमारे आकाश। और देखिए, हमसे सूर्य से सबसे करीबी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। नक्षत्रों की संख्या कितना है? 27। तारामंडल संख्या कितना है? 89। ठीक है, और सौरमंडल संख्या कितने हैं? 8 हैं। हमने आज की क्लास में ये सीखा। बस हम आज की क्लास एंड करते हैं, बाकी हम आगे एस्ट्रोनॉमी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय हिंद सर।